हेलो एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रूसी दस्तोवेस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला। तो ये जो रूसी दस्तोवेस्की पुरस्कार जो है ना, ये जावेद अख्तर को मिला। ये जावेद अख्तर जो है ये बॉलीवुड में सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। तो ये इनको जो है ना कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिला। ये है हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में ये लिखा करते हैं, तो इसलिए इनको मिला है पुरस्कार। सेकंड जो है नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई 2025 में। तो जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है ना, उड़ीसा के पुरी में स्टार्ट हुआ है। ये जो है 11 जून से 5 जुलाई तक ये चलेगा। ये जो पुरी जो है ना 4 धाम में आता है। 4 धाम में जो कौन कौन आते हैं, तो पुरी आता है, द्वारका आता है, रामेश्वरम आता है, बद्रीनाथ आता है। और इस जो जगन्नाथ का जो टेम्पल है ना, इसको व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं, व्हाइट पगोड़ा। ये जो है ना 11 जून को ना पूर्णिमा था, और पूर्णिमा के ही दिन जो है ये यात्रा को स्टार्ट किया गया था। तो ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो हो गई, ये चलेगी 11 जून से 5 जुलाई तक। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। तो देखिए जीडीपी जो है ना, अब जीडीपी को पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो 1 ईयर के अंदर जो है ना किसी देश के जो है घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी जो है ना 2 तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है आपका रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो है ना, ये जो है इन्फ्लेशन को काउंट करता है। तो नॉमिनल जो जीडीपी है इन्फ्लेशन को काउंट करेगा। वही जो रियल जीडीपी होता है, ये जो है महंगाई को काउंट नहीं करता। इसमें क्या करता है ना कि एक बेस ईयर का हेल्प लिया जाता है। अभी तक जो बेस ईयर लिया जा रहा था ये आपका रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो बेस ईयर 2011 से 12 था। अब जो है फैब 2026 से ये जो बेस ईयर जो है 2022 से 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 2022 से 23। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमूल जो है यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो अमूल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा मिल्क का ब्रांड है। तो अमूल जो है इसका जो स्टार्टिंग जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, और गुजरात के आणंद में इसका है, इसका मेन यहाँ से ही इसको अमूल को स्टार्ट किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे त्रिभुवन दास पटेल थे, और इन्हीं के नाम पे जो है ना, त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे ही है जो पहली सहकारी यूनिवर्सिटी इंडिया की स्टार्ट की गई है। फर्स्ट सहकारी यूनिवर्सिटी इंडिया की त्रिभुवन दास पटेल के नाम से। वैसे तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। अब ये तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये पहली बार जो अपना ब्रांड जो लॉन्च किया है यूरोपीय कंट्रीज में, तो ये जो किया है ये स्पेन में किया है।
ऐसे अगर फॉरेन में पूछे कि पहली बार ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया है, तो फॉरेन ने तो पहला ब्रांड जो लॉन्च किया है अमूल ने, वो यूएसए में किया है। 5th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मालदीव ने किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। तो ये तो सबको, कैटरीना कैफ के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं। कैटरीना कैफ जो कि इंडियन एक्ट्रेस है, तो इन्हें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग काफ़ी जानते ही होंगे इनके बारे में, शायद मेरे से भी ज़्यादा जानते हो, तो इसको तो रहने ही देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईएनएस गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्टार्ट होगा। तो जो आईएनएस गुलदार में जो है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है, ये महाराष्ट्र में स्टार्ट होगा। ये जो है ना इंडिया का जो फर्स्ट जो है अंडर वाटर म्यूजियम होगा। ये जो आईएनएस गुलदार के बारे में आते हैं, तो इसको सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था, ये एक शिप है, ये जो सेवा में स्टार्ट हुआ था 1985 में स्टार्ट हुआ था, और 2024 में इसको है सो रिटायर्ड यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया। और ये जो किया गया है, क्यों किया गया है, ताकि जो है ना टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो आईएनएस गुलदार को है उसको पानी के अंदर है सो डुबोया जाएगा। तो ये जो काम जो है अंडर वाटर म्यूजियम, ये किस स्टेट कर रहा है, तो ये महाराष्ट्र कर रहा है। तो ये हो गया महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। आईएलओ स्टैट के आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो आईएलओ जो स्टैट है ये सोशल सिक्योरिटी को लेके बनाया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी को लेके बनाया हुआ है। और इसमें जो फर्स्ट जो रैंक है, फर्स्ट रैंक जो है वो जर्मनी का है, और सेकेंड रैंक जो है हमारा इंडिया का है। ये सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है प्रदान करती है, उस मामले में इंडिया का रैंक सेकेंड है, और सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 64.3% तक ये इंडिया प्रोवाइड करती है। अब आते हैं आईएलओ। तो आईएलओ की जो स्थापना जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। आईएलओ जो स्टेबल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में हुआ था, और ये वायसराय की संधि के बाद ये हुआ था। तो इसमें जो है आईएलओ जो एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा में है। तो ये आईएलओ के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन था, वायसराय की संधि के थ्रू आईएलओ को बनाया गया है, और ये लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया है। और अभी जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज में इंडिया का रैंक सेकंड है, जो कि 64.3% तक की कवरेज करती है। और आज का करंट अफेयर्स अभी तक इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट करंट अफेयर्स नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग थोड़ा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।